नाच कर कोई छुटई जो यहाँ पढ़े हनुमान लखन सीता मंगल गगन मंगल हारी Parvati, Radisa, Santu Puriyamma, Saurara, Tamasi, Devata, Chandra, Devata, Vasavo, Devata, Rudra, Devata, Vidya, Devata, Maruto, Devata, Ishwe, Deva, Devata, Vyaskari, Deva, Devta, Devata. Om Namostude Vyasi Visani Buddhi Ullar Gandhar Bhattaneta Evatvaya Bharat Ke Vimola Prajvalito Ganmaya Kadeva व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वासिष्ठाय हरि गुजराज महाराज की भागवत भगवान की सत सनातन धर्म की जय जय श्री राधेश्याम। तेरो भक्ति गारी ऊंचा बिनती सुन त्रिपुरारी रखी सुखी संसार में तू ही संकट तारी भोला भंडारी बाबा भंडारी ओ भोला भंडारी बाबा भंडारी तेरो भक्ति तारी ऊंचा बिनती सुन पुरारी रखी सुखी संसार में तू ही संकट तारी भोला भंडारी बाबा भंडारी ओ भोला भंडारी बाबा भंडारी। भागीरथ ने तेरी तपस्या कारी श्वेते गंगा धरती उतारी भागीरथ ने तेरी तपस्या कारी गंगा धरती उतारी मैं भी तेरू जप करना भंडारी घर परिवार की मेरी रक्षाकारी बाबा दूध फूल बेल पत्री चढ़ो दूध फूल बेल पत्री चढ़ो दोनों के खुश करी भोला भंडारी बाबा भंडारी ओ भोला भंडारी बाबा भंडारी हाँ भोला भंडारी बाबा भंडारी बाबा भंडारी
नरसिंह तुई भैरव त्रिशूलधारी, तुई ब्रह्मा तुई विष्णु तुई केदारी। नरसिंह तुई भैरव त्रिशूलधारी, तुई ब्रह्मा तुई विष्णु तुई केदारी। दीन दया कार्तिक विपदा हारी, बाबा हो दीन दया कार्तिक विपदा हारी, बाबा हो दूध फूल मान बोल के, दूध फूल मान बोल के, हे बाबा केदारी भोला भंडारी, बाबा भंडारी, बाबा भंडारी। हे केदार कैलासपति त्रिपुरारी, हे उमापति बादल मणिधारी। हे केदार कैलासपति त्रिपुरारी, हे उमापति बादल मणिधारी। हार थकी तेरे द्वारी अभागी, बाबा हर थकी तेरे दारी आभारी, बाबा तेरा सिवा कोई नीची मेरो, तेरा सिवा कोई नीची मेरो, संकट तू ही तारी भोला भंडारी, बाबा भंडारी, भोला भंडारी, बाबा भंडारी, भोला भंडारी। करुणा अखंड ब्रह्मांड भक्तवान कृपा सिंधु दीन बंधु दीनानाथ पतित पावन प्रियतम परमेश्वर की गुण गाथा को गाने से जो हम अपने हृदय को वाणी के मन को निर्मल करते हुए पवित्रता की ओर अग्रसर हो, जो हमारी भक्ति को समर्पित करते हैं, ऐसे श्री नारायण जी श्री चरणों में हम सब मिलकर के बारंबार प्रणाम निवेदन करते हैं, दुख सुख के लिए हरि नाम संकीर्तन का गायन करते हैं। नारायण नारायण
श्रीमन नारायण नारायण भागवत भगवान की जय जय श्री राम। अखिलेश्वर अखंड ब्रह्मांड बनाया भगवान साक्षात कृपा सिंधु दीन बंधु दीनानाथ पतित पावन प्रियतम परमेश्वर नंदनंदन यशोदानंदन भगवान श्याम सुंदर कदरी विशाल गोपीनाथ जी की आहे की अत्यंत अनुग्रह अनुकंपा कृपा का यह प्रत्यक्ष कृपा प्रमाण कृपा प्रसाद आज आप और हम सभी वैदिक विद्वान ब्राह्मण महापुरुषों की पवित्र सन्निधि में आदरणीय भक्तिमती मातृशक्ति युवा वृद्ध एवं सभी भक्तजन भगवत चर्चा के पंचम दिवस में हम अपने जीवन के उस अलग लाभ को प्राप्त करने के लिए कलिबला हारिणी चित्त शोक विनाशिनी श्रीमद् भागवत की मंगलमयी कथा सुधा रस धारा को पीने जा रहे हैं। सज्जनों, वास्तव में हम अपने जीवन को धन्य करने के लिए भागवत की कथा को श्रवण कर रहे हैं। यहाँ यह नृत्य कार्यक्रम खंडूरी परिवार के द्वारा आयोजित जो पितरों के मोक्ष की कामना से यहाँ उनके निमित्त से किया गया, हम सबके कल्याण के लिए हम श्रवण सुनाकर के आपको पुण्य की प्राप्ति कर रहे हैं और आप सुन करके पुण्य की प्राप्ति कर रहे हैं। कि महाराज खंडूरी परिवार में
जिन्होंने यह दिव्य कार्यक्रम आयोजित यहाँ पर किया, ऐसे श्रीमती दमयंती देवी जी, श्रीमती बिमला देवी जी, श्रीमती मधु खंडूरी जी, श्री महेश खंडूरी जी, अक्षत अज्ञत खंडूरी जी, रजत खंडूरी जी, श्रीमती कुसुम खंडूरी जी, श्री संजय खंडूरी जी, जो अभी अपर मुख्य अधिकारी हैं दिल्ली अग्रवाल, आपके सुपुत्र संजय खंडूरी जी वेदांशी, श्रीमती ममता खंडूरी, श्री योगेंद्र प्रसाद खंडूरी जी, अखिलेश खंडूरी, अनिका खंडूरी, श्री विजय खंडूरी जी, श्रीमती ज्योति खंडूरी जी, श्री मनीष खंडूरी जी, दक्ष वेदांत, श्रीमती स्वाति खंडूरी जी, अजय खंडूरी जी, श्रीमती ममता खंडूरी जी, राहुल खंडूरी, शिवांश, अयांश और आपकी बहनें, जिनका यह पूर्ण कार्यक्रम में आपके साथ मनोयोग के साथ पूर्ण सहयोग है, ऐसी श्रीमती संगीता पांडे जी, श्री विनोद पांडे जी, कुसुम सती जी, दिनेश सती जी, रचना जोशी जी, अनिल जोशी जी, अर्चना सती जी, राकेश सती जी, शीला कपड़ियाल जी, विनय कपड़ियाल जी, गीता देवी जी, हरीश देवी जी, वंदना जोशी जी, श्री नीलकंठ जोशी जी, रीना देवी जी, संदीप डिमरी जी, रुचि कुनियाल, श्री ब्रजमोहन कुनियाल जी। और प्रथम दिवस से लेकर हर पल जो आपके साथ स्थित हैं, खड़े हैं, ऐसे श्री ओम प्रकाश बरमोला जी और आपके इष्ट मित्र बंधु बांधव, आप सब लोगों के मध्य में हम सब लोगों को जो अपने आशीर्वाद से अभिषेचन कर रहे हैं, ऐसे कुलपुरोहित आदरणीय श्री आचार्य श्री देवी प्रसाद डोभाल जी, आचार्य श्री राकेश जोशी जी, आचार्य श्री हरीश सेमवाल जी, आचार्य श्री शिवा भट्ट जी, आचार्य श्री ब्रह्मानंद नौडियाल जी, आचार्य श्री नीरज भट्ट जी और आचार्य श्री अजय बरमोला जी, और इनके साथ सभी इष्ट मित्र गण बंधु बांधव सभी जन जिन्होंने अपने पूर्ण मनोयोग के साथ में यहाँ उपस्थित होकर यजमान परिवार की इस दिव्य कार्यक्रम में अपनी सहभागिता प्रदान की। ऐसे इस दिव्य कार्यक्रम में आप सभी भक्तजन आए पधारे। आज हमारे मध्य में विराजमान है हमारे अग्रज, जिन्होंने बाल्यकाल से ही हमें मार्गदर्शन प्रदान किया, अपना आशीर्वाद हमें प्रदान किया और निरंतरता के साथ हमारे ऊपर जो अपने आशीर्वाद अपना आशीर्वाद हमारे पर बनाए रखते हैं, ऐसे हमारे आदरणीय बड़े भाई श्री प्रकाशन से मल्टी जी, आदरणीय श्री सर्वेश्वर मल्टी जी और आदरणीय मैठानी जी, आप सब लोग पधारे हैं। और हमारे मध्य में उपस्थित हैं आदरणीय श्री सुधीर मिश्रा जी, प्रदेश सदस्य भाजपा जी, और हमारे मध्य में उपस्थित हैं आदरणीय श्रीमती बीना भंडारी जी, सिकंदर भंडारी जी। अब आप ही के यहाँ श्रीमद देवी भागवत महापुराण का दिव्य कार्यक्रम नवरात्रों में होना है, आप यहाँ पधारे हैं, स्वागत है।
कर्ण प्रयाग में। अब देखो कर्ण प्रयाग में सबको आना है, बोलो राधे राधे, प्रेम से बोलो राधे राधे। कर्ण प्रयाग में देवी भागवत महापुराण का दिव्य कार्यक्रम कुमारी मंदिर के पास शक्ति नगर में आदरणीय श्री भंडारी जी के यहाँ होना है। आज भंडारी जी यहाँ उपस्थित हैं, हमारे मध्य में उपस्थित है हमारे जीजा जी आदरणीय श्री विरेश्वर पंत जी, आपका भी स्वागत है, आप पधारे। अतिथि प्रकृति संस्कृति, हम 3 विषय से चर्चा कर रहे थे। अतिथि आए हैं। देखो वेद ने कहा है कि अग्नि के 3 रूप हैं। अतिथि अग्नि के 3 रूप हैं। महाराज कलयुग आ गया है और हम घी में, आग में घी की आहुति, अन्य सारी सामग्रियां इकट्ठा करके आहुति देना यानी यज्ञ करना अगर प्रारंभ करें तो संभव नहीं है। कलयुग आ गया है, बड़ी शुद्धता पवित्रता वहां हमें आवश्यक होती है। अब वेद ने कहा क्या करें, तो अग्नि के 3 रूप बताए, अतिथि, प्रकृति और संस्कृति। हम आपको बता रहे थे कि अतिथि आ गए और आपने उनका स्वागत सत्कार कर लिया तो समझ लेना आपने जीवन में यज्ञ कर लिया आज के दिन। अतिथि। दूसरे नंबर की बात है प्रकृति। आप भैया जितने वर्ष के हो गए हैं आप उतने पेड़ उगा दो। हम तुम्हारा जन्मदिन मनाते हैं, केक काटते हैं, केक काटने से जन्मदिन नहीं मनेगा, बल्कि आप जितने वर्ष के हो गए हैं आप उतने पेड़ लगा दो। मरने के बाद जितने खाओगे कम से कम उतने पैदा तो कर दो। प्रकृति का संरक्षण हो गया, समझ लेना आपने यज्ञ कर दिया। और एक बड़ी बात आपको बता देना चाहता हूँ, हमारे आदरणीय जोशी जी हैं, आपकी बहनोई हैं, उन्होंने बहुत सुंदर सुझाव प्रस्ताव दिया। कल परसों जब कथा को श्रवण कर रहे थे तो कल उनके मन में भाव आया कि हम प्रकृति का संरक्षण के लिए जो आपने बताया वो बात बहुत सही है। हम चाहते हैं कि आप वृक्षारोपण कैसे करें, तो उन्होंने विचार दिया कि जल यात्रा कल होगी ना, कल होगी जल यात्रा। तो जल यात्रा के समय पर यहाँ नीचे जाते हुए मंदिर के आसपास कहीं जहाँ उन्होंने तय किया होगा वहाँ वृक्षारोपण होगा और भागवत के निमित्त वहाँ वृक्षारोपण होगा, उनका संरक्षण संवर्धन होगा। और जब वे वृक्ष सारे पूजनीय वृक्ष होंगे उनका पालन पोषण वहाँ पर होगा। जब जब कोई आएगा देखेगा दर्शन करेगा तो स्मृति में रहेगा कि ये उस समय भागवत के समय पर यहाँ वृक्षारोपण किया गया था। प्रकृति का संरक्षण वृक्षारोपण से। महाराज वृक्षारोपण कल होगा, आप सब लोग आना है, ये जल यात्रा में सबको चलना है। जल यात्रा कर्ण प्रयाग जाएगी, बोलो राधे राधे, संगम पे, इसलिए आप सबको आना है। कल हाँ 10 बजे यहाँ से प्रस्थान करेंगे जल यात्रा के लिए। फिर पुनः भी आएंगे यहाँ और अपने समय से फिर कथा प्रारंभ होगी। यदि हम चर्चा कर रहे थे प्रकृति, अतिथि प्रकृति, अतिथि का स्वागत सत्कार करना आवश्यक है। और साथ में प्रकृति, आप जितने वर्ष के हो गए हैं जन्मदिन मनाना है तो जितने वर्ष के हो गए उतने पेड़ आप धरती पर उगा दो और उसका संरक्षण करो, उसका पालन पोषण करो। समझ लेना आपने यज्ञ कर दिया। तीसरे नंबर की बात है प्रकृति, अतिथि प्रकृति। और तीसरे नंबर की बात है संस्कृति। हमारी क्या संस्कृति है, हमारे पूर्वज हमको क्या सिखाकर आए हैं। अरे भगवान श्री राम लखन लाल माता सीता जब वनवास के समय पर विचरण कर रहे थे तो माता सीता और श्री राम लखन लाल इनकी भेंट हुई भीलों और बेलनियों से। आपको सुनाई थी हमने, बेलनियों के पास में माता सीता खड़ी हो गई, भीलों के पास में राम और लखन लाल खड़े हो गए। भिलनियों ने सीता माता से पूछा, हे सीते
ये बताओ इन दोनों में से आपके पतिदेव कौन हैं? तो क्या सुंदर सा उत्तर भारतीय उत्तर दिया जो हमारे पूर्वज हमको सिखा के चले आ रहे हैं। भारत का संस्कृति ये है। बड़ा सुंदर सा उत्तर दिया माता सीता ने। देखा ये जो छोटे छोटे से हैं, गोरे से हैं, बड़े सुंदर से हैं, ये मेरे देवर लखन लाल हैं। अब ये अपने आप पता चल गया, नाम नहीं लिया, पतिदेव का नाम नहीं लिया, अपने आप पता चल गया ये छोटे छोटे से सुंदर से हैं, ये लखन लाल है तो वे श्री राम। और आजकल माता कोई अगर हो उन्हें पूछते हैं कि ये इनमें से आपका पतिदेव कौन है, तो क्या क्या कहेंगे पता आपको? बोले मीट मां हस्बैंड ये हमारी संस्कृति नहीं है। हमारी भारतीय सनातनता की संस्कृति क्या है जो हमारे पूर्वज हमको सिखाते हुए चले आए। इन तीनों का यदि आपने पोषण कर दिया, पालन कर दिया, समझ लेना आपने यज्ञ कर दिया। अतिथियों का आगमन हमारे मध्य में निरंतरता के साथ बना हुआ है। ये कार्यक्रम की सफलता का द्योतक है। ऐसे ही हमारे इस जनपद में सुदूर टिहरी जनपद से लेकर के चमोली जनपद में भगवान बद्रीनारायण के श्री चरणों में देखो बद्रीनाथ जी का दिन भी वहीं से निकलता है और यहाँ कथा चल रही है बद्रीनाथ जी की, नारायण की कथा चल रही है। देखो भैया भागवत जो है ना, भागवत बद्रीनाथ में लिखी गई, इसका निर्माण बद्रीनाथ जी में ही हुआ। ज्ञान की गंगा मेरे भारत वर्ष में नारायण के श्री चरणों में बद्री नारायण से प्रवाहित हुई ज्ञान की गंगा। और महाराज जब नीचे प्रवाहित होती हुई गई, लोगों ने देखा वाह ये तो बड़ा अमृतधारा है। लोग पीते गए महाराज, और हम देखते गए। हमारे यहाँ से महात्मा अमरात्मा साधुजन सब साधना करते रहे। आज उनकी कथा यहाँ प्रवाहित हो रही है, नारायण के श्री चरणों की कथा यहाँ प्रवाहित हो रही है। और जहाँ जिस जनपद में नारायण के कपाटोद्घाटन की तिथि तय होती वह है टिहरी राज दरबार में। और आज टिहरी से चल करके चमोली जनपद में, हमारे इस जनपद में वहाँ के सम्मानित जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती सोना सजवान जी आप पधारे हैं। आपका स्वागत है, आपके साथ सभी जन आए हैं। मैं चाहूंगा आप व्यासपीठ की ओर आए। आपकी अद्भुत लोकप्रियता है। आप देखिए राजा परीक्षित थे ना, वो अपने राज्य का निरीक्षण परीक्षण स्वयं करते थे, स्वयं जाते थे, निरीक्षण परीक्षण करते थे। किसी को कोई तकलीफ तो नहीं है, किसी को कोई दुख तो नहीं है, कोई कष्ट तो नहीं है। ऐसे वो अपने राज्य का निरीक्षण परीक्षण करते थे और कोई दुखी दिखता तत्काल उसकी पीड़ा का हरण कर देते थे। ऐसे आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आप अपने इस राज्य के अपने जनपद से दूसरे जनपद में भ्रमण पर और यहाँ की समस्याओं को, दुख पीड़ाओं को समझने, देखने और आदरणीय श्री हमारे संजय खंडूरी जी के इस कार्यक्रम में, घर में दिव्य कार्यक्रम में आप सम्मिलित हुए हैं। भगवान बद्रीनाथ जी, माता अनसुया आपके राजनैतिक भविष्य को उत्तरोत्तर वृद्धि मार्ग में प्रशस्त करें। आप प्रार्थना करते हैं कि आप जल्दी से और उच्च पदों पर आसीन हो और उच्च पदों के साथ में आप किसी प्रकार अपनी लोकप्रियता के साथ, देखिए आप 2 बार वहां पर अभी जिला पंचायत अध्यक्ष के पद पर आसीन है, तो ये आपकी लोकप्रियता है और आगे आप निश्चित ही उत्तरोत्तर वृद्धि मार्ग में प्रशस्त होंगे। ऐसे हम बद्री विशाल के श्री चरणों में प्रार्थना करते हैं।
आपके साथ में आदरणीय श्री रघुवीर सिंह सलवान जी सम्मानित सदस्य जिला पंचायत, आदरणीय श्री बलवंत सिंह रावत जी सम्मानित सदस्य जिला पंचायत, श्री सपेंद्र धनोला जी सम्मानित सदस्य जिला पंचायत, श्री दयाल सिंह रावत जी सम्मानित सदस्य जिला पंचायत, श्री हितेश चौहान जी सम्मानित ऐसे इस कार्यक्रम में अपने जनपद में आप सभी अतिथियों का स्वागत है और सभी भक्तजनों का जो यहाँ इस सभागार में बता रहे हैं, आप सभी का स्वागत सत्कार। श्रीमद नारायण 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 श्रीमद भजबल नारायण नारायण भजबल नारायण बोले नारायण भगवान की।